करीब 15 साल बाद पुलिस ने ढूंढ निकाली उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक अमानत। पुलिस के हाथ लगी दो मूर्तियों की कीमत करीब 95 करोड़ रुपए। 500 साल पुरानी बताई जा रही है पुलिस के हाथ लगी ऐतिहासिक मूर्तियां। 15 साल पहले बांदा के एक मंदिर से चुराई थी मूर्तियां। अभी तक क्यों नहीं बेची जा सकी ये करोड़ों की मूर्तियां? क्या है इन बेशकीमती मूर्तियों का राज? यूपी पुलिस ने करीब 500 साल पुरानी दो मूर्तियों को तस्करों से बरामद किया है। ये वो मूर्तियां हैं जो आज से 15 साल पहले चोरी हो गई थी। लेकिन इस बीच हैरान करने वाली बात यह है कि जिसने ये मूर्तियां चोरी की उसकी 10 साल पहले ही मौत हो गई थी। तो वहीं दूसरी हैरान करने वाली बात यह है कि इन मूर्तियों को आज तक कोई खरीदने वाला नहीं मिला। तस्करों ने कई साल तक कोशिश की लेकिन आज तक इन मूर्तियों को कोई खरीदार नहीं मिला। चलिए बिना किसी देरी के आपको बताते हैं 95 करोड़ की इन दो मूर्तियों का रहस्य। दरअसल यूपी के बांदा से 15 साल पहले दो मूर्तियों को एक मंदिर से चोरी किया गया, जिसमें एक मूर्ति की कीमत 85 करोड़ है जो कि अष्टधातु से बनी हुई है। वहीं दूसरी मूर्ति की कीमत 10 करोड़ बताई जा रही है। इन दोनों मूर्तियों को तस्कर केरल के एक व्यापारी को 50 करोड़ में बेचने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले वो इस मूर्ति को बेचते पुलिस ने इस मामले में शामिल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी में से एक रामकिशोर ने पूरी वारदात का खुलासा किया है। रामकिशोर ने बताया कि 15 साल पहले उसने और उसके भाई चंद्रिका विश्वकर्मा और राजू पटेल ने मिलकर एक गांव में बने मंदिर से मूर्ति चोरी की। उसके बाद मूर्ति को लोगों की नजरों से बचाते हुए वो राजू पटेल के गांव में लेकर आए और वहां उन लोगों ने मूर्ति को एक गड्ढे में दबा दिया। आरोपी रामकिशोर का कहना है कि उस रात भले ही वो साथ था लेकिन उसे ठीक से उस जगह के बारे में पता नहीं चला। रामकिशोर ने कई बार अपने भाइयों से मूर्ति के बारे में पूछना चाहा लेकिन उन दोनों ने कभी मूर्ति की जगह का खुलासा नहीं किया। उसका भाई हमेशा ये बोलकर उसकी बात को टाल देता कि वक्त आने पर मूर्ति को निकाला जाएगा। मूर्ति का इंतजार करते करते राजू पटेल की 10 साल पहले मौत हो गई। उसके 3 साल पहले चंद्रिका की भी मौत हो गई। दोनों की मौत के बाद रामकिशोर ने मूर्ति को हथियाने का सोचा और वो उसकी खोज में जुट गया। इसके लिए उसने एक टीम बनाई। कई समय तक खोजबीन के बाद आखिरकार रामकिशोर को मूर्ति मिल गई। मूर्ति मिलने के बाद रामकिशोर ने करीब 3 साल तक मूर्ति को अपने दोस्त राम प्रसाद के पास रखा, लेकिन इस बीच उसे हमेशा मूर्ति के खोने का डर सताता रहा और इस डर से निजात पाने के लिए उसने अब मूर्ति के खरीदार की तलाश शुरू कर दी। इस बीच मूर्ति को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। कई कोशिशों के बाद आखिरकार तस्करों को केरल का एक व्यापारी मिला जो मूर्ति को खरीदने का इच्छुक था, लेकिन 95 करोड़ की इस मूर्ति को व्यापारी ने सिर्फ 25 करोड़ में खरीदने की बात कही। व्यापारी और तस्करों में कई दौर की बातचीत चली जिसमें तस्करों ने मूर्ति को 50 करोड़ में बेचने की बात कही, जबकि व्यापारी केवल 25 करोड़ रुपए देने की बात पर अड़ा रहा। एक तरफ जहां मूर्तियों को बेचने की डील फाइनल होने की कगार पर थी, तो वहीं तस्कर इन मूर्तियों को परखना भी चाहते थे कि आखिर इनकी सही कीमत क्या है, जिसके लिए तस्कर कौशाम्बी चित्रकूट हाईवे पर बने महिवा घाट पुल के पास इकट्ठा हुए और तस्करों को यही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी मन्नू सोनकर और शंकर सोनकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। 500 साल पुरानी इन मूर्ति में से एक श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है जो अष्टधातु से बनी हुई है। वहीं दूसरी मूर्ति 5 भागों में टूटी हुई है। अष्टधातु से बनी मूर्ति की ऊंचाई 2 फीट 3 इंच की है। मूर्ति का वजन 61.8 किलोग्राम बताया जा रहा है। दोनों मूर्तियों की खासियत जानने के लिए इन्हें लैब में भेजा जाएगा। लेकिन इस पूरी वारदात में एक सवाल निकल कर सामने आता है कि 95 करोड़ की चोरी हुई मूर्ति को 15 साल बाद बरामद क्यों किया गया? क्या 15 साल पहले जब ये मूर्तियां चोरी हुई तब से आज तक किसी को इसकी सुध नहीं थी? आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।